चलिए बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर ऑफ कोर्स घर में शादी का पूरा माहौल है, लेकिन वो टेलीविजन की शादी ही क्या जिसमें ड्रामा ना हो। और मेहंदी का फंक्शन मंगल का और ड्रामा ओहो भरपूर। उनकी जो बेइज्जती होनी थी ना हो चुकी। अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हार मिलने के बाद भी एक सॉरी तक नहीं बोला। तो मुझे गलत समझ रही होगी ना कि बिना इन्विटेशन के मैं बेशर्मों की तरह वहां मुंह उठाकर चला जैसे मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब बात इज्जत की आ जाए तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं होती। और अक्सर देखा गया है कि सस्ते लोग ही महंगे सबक सिखा देते हैं। अब देखिए, बुआ दादी की गंदी सोच के कारण ही तो मंगल की एक सास की पार्टी में बेइज्जती हुई थी, जिसके कारण ही आज आदित्य पर मंगल फट पड़ा है। आदित्य का ये रूप बहुत दिनों बाद देखा जा रहा है, जहां आदित्य मंगल को खरी खोटी सुनाए जा रहा है और मंगल चुपचाप सुन रही है। आदित्य को अब लगता है कि उन्हें मंगल की मेहंदी रस्म में जाना ही नहीं चाहिए था। अरे बिकॉज कारण है उनके ससुराल वाले, होने वाले ससुराल वाले ने बहुत इंसल्ट की है मेरी माँ की। बीच पार्टी में उनका बैग चेक किया गया है, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हार चोरी कर लिया है। तो किसी भी बेटे के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उसकी माँ को इस तरह बेइज्जत किया गया एक पार्टी में। तो इसलिए आकर भड़क रहा हूँ मैं, बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मंगल उनका साइड नहीं ले रही है। बट और मैं मंगल पे पूरी तरह उस तरह नहीं भड़क रहा हूँ, बट कह रहा हूँ कि क्या सोच है उनके ससुराल वालों की, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो नेचर है इंसान का, कभी कभी चिल्ला देता है। मेरा टोन ही थोड़ा हाई है आदित्य का। लेकिन मंगल का क्या कहना है? अभी तो मंगल बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही है वो, बिकॉज उससे भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सपोर्ट करे। एक तरफ अम्मा जिस पर वो इतना विश्वास करती हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया और वहाँ कपिल जी ने भी माफ़ी मांग लिया। बट ऑफ कोर्स वो एक लाइन माफ़ी मांगना पर आपकी पूरी पार्टी में इस तरह की इंसल्ट करना को कवर अप नहीं कर देता है, तो वो भी अभी खामोश है। बट आई एम श्योर वो इस मामले के जड़ तक जाएंगी और पता लगाएंगी कि किसने किया ये हरकत। कुसुम भी अब मंगल से कुछ नहीं सुनना चाहती। जितना उस बात के बारे में सोचोगे, बात उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो बात हमारी हो या किसी और की। वैसे सुन तो लक्ष्मी भी नहीं रही है। उसने कार्तिक को आखिरी बार बुलाया था मिलने के लिए, मगर कार्तिक आया मगर देर हो चुकी थी। कार्तिक लक्ष्मी को यहाँ वहाँ ढूंढता है, मगर लक्ष्मी तो बस में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। क्या करे, लक्ष्मी ने बोला था मिल लेते आखिरी बार, तो उसके दिमाग में वो बात बैठ गई। एक्सीडेंट हो गया, बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया इतना, और उठ के अपना ड्रिप विप निकाल के पूरा भागा है। भले उससे पहले हमने बहुत झगड़ा किया है ये सब पूरा, कि दोबारा नहीं देखूंगा ये सब वो सब। फिर अब ढूंढ रहा हूँ उसको हर जगह में। तो अभी ऐसा हो गया कि हम मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से, हिट एंड मिस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो गया तो था ढूंढने के लिए उसको, मैं कैफ़े गया था, वहाँ नहीं मिली। अभी घर आ गया हूँ वापस, घर में ढूंढ रहा हूँ हॉस्पिटल से, यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो कहीं तो गायब हो गई है वो, देखते अब कहाँ तक। हमारे कैमरे में तो उनको बस में पकड़ा और शायद आगे चंडीगढ़ जाते हुए देखा। चंडीगढ़ जा तो रही है वो, अब चंडीगढ़ में क्या करने जा रही है आई हैव नो आइडिया। कहीं तो जा रही है वो। और कार्तिक यहाँ फ़िलहाल तो वो भी घूम रहा है, पूरी मिसकम्युनिकेशन हो रही है इसमें। अब नहीं, फिलहाल तो नहीं हो पाई है मुलाकात। आगे पता नहीं है कुछ, आई हैव नो आइडिया। किसी और से तो मुलाकात नहीं हो जाएगी लक्ष्मी? अभी यार अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी कहीं गई है तो कोई किसी न किसी से तो मिलेगी। वो मज़ा कैसे आएगा कि ट्विस्ट नहीं आएगा। तो वो ट्विस्ट क्या है वो एक्चुअली सच में मुझे भी नहीं पता है, पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है इंटरेस्टिंग, अगर हमारे को अलग कर रहे हैं तो। अब कहानी में नया कुछ देखने को मिलेगा। कार्तिक और लक्ष्मी अलग हो जाएंगे, मगर किसी न किसी बहाने इनकी मुलाकात जरूर होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।